हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं संदीप सिंह लेकर आया हूं आपके सामने एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मिशन मोड चलाया गया, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन जो 38 मंत्रालय आते हैं, तकरीबन 38 मंत्रालयों से 10 लाख वैकेंसीज पर एक नई रिक्रूटमेंट करने की तैयारी में है और उनके ऊपर उसने तैयारी स्टार्ट भी कर दी गई है। जैसे कि आप एसएससी के अंदर देख सकते हैं कि जो बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है वो भी एक इस मिशन मोड के तहत ही निकाली गई है। तो उसी के तहत हम बात करेंगे। जैसे कि एसएससी के अंदर जो भर्तियां निकाली गई है, उसी प्रकार जो एक और जो मिनिस्ट्री आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है। रेलवे डिपार्टमेंट आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ सीट वैकेंसीज देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज देने वाला इस मिशन मोड के अंदर हो सकता है कि रेलवे ही हो। क्योंकि रेलवे के अंदर रेलवे ने अभी एक आप देख सकते हैं कि जो अखबार में एक कटिंग दी गई है, अखबार में एक न्यूज दी गई है कि जिसके अंदर रेलवे ने बताया कि उसके अंदर 3 लाख से ज्यादा पद इनके पास वैकेंट है, यानी कि खाली पद है। 3 लाख पद खाली है, जिसके अंदर वो कुछ पदों पर तो प्रमोशन के तहत, तकरीबन आधे पदों पर प्रमोशन के तहत वैकेंसीज को भरेगी। और जो तकरीबन 1.52 हजार यानी कि 1.52 लाख वैकेंसीज के ऊपर न्यू रिक्रूटमेंट करने जा रही है। ये जो दोस्तों जो आंकड़ा दिया गया है, रेलवे की तरफ से दिया गया है कि उनके पास जो 3 लाख वैकेंसीज हैं, उनके अंदर से वो 1.52 लाख जो न्यू रिक्रूटमेंट करने जा रही है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जिसके अंदर असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी और टेक्नीशियन और टीटी, जो टीटी होता है टीटी, और इसके बाद इसके अंदर आ जाती है आरपीएफ के अंदर भी आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी, कांस्टेबल और एसआई के पदों पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर अगर दोस्तों हम बात करें तो जो एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों पर जो वैकेंसीज की बात की जा रही है, अभी तक जो चर्चा में है उसके अंदर तकरीबन 60,000 वैकेंसीज पर बात की जा रही है कि ये जो वैकेंसीज निकल कर आएंगी तो एएलपी और टेक्नीशियन के पदों पर निकल कर आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें टीटी की, जो ट्रैवल टिकट एग्जामिनर होता है, उसकी बात करें तो इसके अंदर भी तकरीबन 8,000 प्लस पोस्टों के ऊपर वैकेंसीज निकल कर आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके अंदर बात करेंगे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऊपर जो कांस्टेबल और एसआई के पदों पर, दोनों पदों पर इसके अंदर वैकेंसीज निकल कर आएगी। तो इसके अंदर जो आरपीएफ की जो कांस्टेबल के पदों पर जो वैकेंसीज निकल कर आ रही है, हम कांस्टेबल के पदों की पूरी डिटेल जानेंगे कि इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और इसके अंदर जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है। इसके अंदर दोस्तों आपको सीबीटी एग्जाम ही नहीं, बिल्कुल आपको फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आप देखेंगे तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। अब दोस्तों जो अलग अलग जो न्यूज निकल कर आ रही है, उनके अनुसार आपको कई जगह पर ये देखने को मिला होगा कि जो बता रहे हैं कि आरपीएफ के अंदर जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, लेकिन वो फेक न्यूज है। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दें, जो आपको जो ये अखबार में जो कटिंग देखने को मिल रही है, इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि अभी तो जो 2019 की ग्रुप डी की जो भर्तियां चल रही थी, उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देने की कोशिश करेगी रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। उसके बाद अप्रैल, इसकी जो अप्लाई डेट आप मान के चलिए अप्रैल, यानी कि अप्रैल 2023 के समथिंग ये भर्तियां निकल कर आने वाली है, यानी कि इनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जैसे कि इसके मिशन मोड के तहत कहा गया है कि ये भर्तियां तकरीबन 18 महीने के अंदर, यानी कि 18 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करवाई जानी है। तो ये भर्तियां भी जो आप निकल कर आ रही है रेलवे की तरफ से 1.52 जो लाख जो वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं, इनके ऊपर भी आपको 18 महीने के अंदर ही ये भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवानी पड़ेगी। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं वो 2024 में चुनाव आने वाले हैं। तो जो ये जितनी भी वैकेंसीज निकल कर आएगी, जो मिशन मोड के तहत जितनी भी वैकेंसी निकल कर आएगी, उन सभी को दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हो सकता है कि कंप्लीट करवा भी दी जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे कि एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के साथ कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो दिसंबर महीने के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन वो दिसंबर में ना आकर
नवंबर महीने के अंदर ही स्टार्ट कर दिए गए। तो वो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मिशन मोड के तहत कितनी जल्दी से जल्दी इनको करवाने की कोशिश कर रही है। और रेलवे ने तो पहले भी इसका रिकॉर्ड रहा है कि बहुत ही डिले करता है, तो इसके अंदर अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो आरपीएफ की तरफ से जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकल कर आएगी उसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो जैसे कि हम बात करें अगर उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 10,000 प्लस, यानी कि 10 से 12,000 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की मिलाकर ये 10 से 12,000 वैकेंसी निकलने वाली है। उसके बाद अगर इसके एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 जनरल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी जाती है एज क्राइटेरिया के अंदर। बाद हम बात करें अगर आरपीएफ की तरफ से जो कांस्टेबल की जो पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है वो मात्र 10th पास होती है। यानी कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ जो आरपीएफ की जो एसआई की भर्ती होती है, यानी कि जो एसआई की वैकेंसी निकल कर आती है, इसके अंदर जरूर ग्रेजुएशन होती है, लेकिन जो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती होगी इसके अंदर आप मात्र अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें इसके अंदर जो फीस है उसका क्या है, तो फीस इसके अंदर रहने वाली है जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये। लेकिन दोस्तों अभी तक जितनी भी रेलवे की भर्तियां करवाई गई उनके अनुसार अगर आप देखें तो रेलवे की भर्ती में पहले फीस 500 रुपये ली जा रही है। उसके बाद अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में बैठने के बाद जो जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं तो रेलवे की तरफ से इसके अंदर से 390 या 400 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। यानी कि आपकी फीस 100 या 110 रुपये के समथिंग ही लगती है एसएससी के अनुसार। उसके बाद अगर एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसके अंदर फीस लगने वाली है 250 रुपये। ये तो फीस हो गई जो आप एक बार जब फॉर्म की अप्लाई की डेट, स्टार्ट डेट से और एंड डेट तक अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ये फीस देनी होती है। उसके बाद इसके अंदर एक और करेक्शन का टाइम दिया जाता है, यानी कि अगर आप फॉर्म फिल करते समय आपके पास कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर करेक्शन का टाइम दिया जाता है। उस करेक्शन में आपसे फीस ली जाती है 250 रुपये। यानी कि अगर आप करेक्शन करते हैं और रीसबमिट अपना फॉर्म करते हैं तो आपकी फीस कटेगी 250 रुपये। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपका सीबीटी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो अगर इसके सीबीटी एग्जाम की बात करें, सीबीटी एग्जाम की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। इसके अंदर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन या टीटी, जो भी एग्जाम आप रेलवे के देखेंगे उसके अंदर जो जनरल साइंस होती है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट दिया गया जीके और जीएस, यहाँ से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे। उसके बाद जो रीजनिंग होगी, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर की होगी। मैथ्स होगा, मैथ्स 35 नंबर के और 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है सीबीटी एग्जाम के लिए, जो टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद जो सीबीटी एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग निकल कर आ रही है, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 दी गई है। यानी कि अगर आपकी 3 गलतियां होती है तो उसके ऊपर 1 नंबर काट लिया जाता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग इस प्रकार दी गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है। इसके अंदर आपका जो सीबीटी है, सीबीटी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप फिजिकल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसका फिजिकल का स्टैंडर्ड है। अगर आप इसके अंदर रनिंग देखेंगे तो जो आर्मी के जो कैंडिडेट है, आर्मी की भर्ती जिन बच्चों ने देख रखी है उन सभी को पता होगा कि जो रनिंग है वो इसके अंदर भी रनिंग जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर दी गई है। जो टाइम है लगभग जो भर्तियां होती है उनके अंदर 1600 मीटर की 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया गया है।
लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, इसके अंदर आर्मी के जैसा नहीं होता है। जैसे कि आर्मी के अंदर की रस्सा खींच लिया, टाइम पूरा नहीं दिया जाता है, उस प्रकार इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर टाइम आपको अगर 5 मिनट 45 सेकंड है तो आपको 45 सेकंड भी कंप्लीट दी जाती है। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 800 मीटर 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर है। ये तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर दी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट दी गई है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर बगैर फुलाए हुए और फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो इसके अंदर इसके फिजिकल में हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों दिए जाते हैं। तो हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फुट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फुट। तो फिजिकल को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। फिजिकल के लिए आप सीबीटी के बाद फिजिकल के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर खूब फास्ट ये भर्ती कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाती है तो आपको जैसे ही आप सीबीटी की तैयारी करते हैं तो आपको कंटिन्यू फिजिकल को भी धीरे धीरे आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल रनिंग एक ऐसा है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस से ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।